नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अभय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अभय में। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्काउंट टॉपिक के बारे में बताया था और वो वीडियो आपका रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए सफिशिएंट था। लेकिन अगर आपको एनटीपीसी के अलावा एसएससी सीजीएल सीपीओ जैसे एग्जाम्स को देना है या फिर आपको एनटीपीसी में भी अच्छे क्वेश्चन आए थे, लेकिन अगर आपको एसआई लेवल का कोई एग्जाम देना है तो उसके अंदर हम आज जो क्वेश्चन कराएंगे वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्काउंट के अपने 10-12 क्वेश्चन और करेंगे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे और जो आपको सब इंस्पेक्टर रैंक तक के लिए सफिशिएंट होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखिए जरा क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन में कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में कितना होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जिसमें बस आपको क्या दिया है, उसने अंकित मूल्य दिया है और फिर उसके ऊपर छूट दे दी और आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उसका कॉस्ट प्राइस मान लेना है 100 और मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, कितने परसेंट ज़्यादा, 42% इंक्रीज कर रहा है किस पे, जितनी उसकी लागत है उस पर 42% अधिक अंकित कर रहा है। तो 42% 100 का कितना हो जाएगा, 42 ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा मार्क प्राइस। और इसके बाद उसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा ये बताना है, वो सॉरी सेलिंग प्राइस नहीं बताना, उसको प्रॉफिट बताना है कितना है। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 15% का डिस्काउंट। तो 15% अगर डिस्काउंट है तो माइनस करेंगे 15% इसमें से। तो इसका 15% निकालना है 142 का, तो वो निकाल लो कितना होगा, 142 गुना 15% की फ्रैक्शन आपको पता है क्या होती है, 3/20 होती है। ठीक है, 100 से डिवाइड कर देना बस और कैलकुलेट करके ये आ जाएगा। तो कितना होगा, 3/20, 0 हटाओ, यहाँ पे पॉइंट लगा लो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2 और 7 या 21, 21.3। तो इतना उसका डिस्काउंट हो जाएगा। तो इतना उसको क्या करना है, माइनस करना है इसमें से। तो देखना 42 है, 42 में से 21 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा ये, और 0.3 और माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 120.7। तो हमें प्रॉफिट देखना है। तो प्रॉफिट मैंने क्या बताया हुआ है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो देखना इसमें से इसको माइनस करोगे, 100 माइनस हो जाएगा, 100 से कितना ज़्यादा है, 20.7। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20.7। और अगर आप परसेंटेज निकालोगे, 100 पे किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालते हो तो वो नंबर खुद ही अपने आप में क्या होता है, परसेंटेज होता है। ये प्रॉफिट 100 रुपये पे हुआ है 20.7 का, तो ये 20.7% ही होगा क्योंकि ये सेंट पे ही है, 100 पे ही है ये वैल्यू। तो इसलिए प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट भी 20.7% ही आ जाएगा। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। जब भी आपको मार्क प्राइस कहेगी इतना इंक्रीज किया है, फिर उसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया, तो बस आपको 100 सीपी लेना है, उसके ऊपर आप मार्क कर लो कितना मार्क करना है और वहीं से डिस्काउंट निकाल लो। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको माइनस करके आपका प्रॉफिट परसेंट अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अलग से प्रॉफिट परसेंट निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको रेशो इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए अपना, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक वस्तु के मूल्य में 70% की वृद्धि की जाती है और फिर इस अंकित मूल्य पर 5% और 20% की योजनागत छूट मतलब क्रमागत छूट है, की जाती है। यदि मूल्य का भुगतान नकद में किया जाता है और 20% की अतिरिक्त छूट दी जाती है तो इसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो देखिए सेम ही क्वेश्चन है जैसा अभी क्वेश्चन किया था, बस इसमें क्या कह रहा है, हमारा कोई उसकी लागत मूल्य, हमारे दुकानदार की लागत मूल्य 100 मान लेंगे, उसके ऊपर कितना मार्क कर रहा है वो, प्लस 70%। तो जब इसको 70% इंक्रीज करते हो ये क्या आ जाएगा, 170। अब 170 के ऊपर ना वो 2 छूट दे रहा है, योजनागत छूट, तो वो क्रमागत ही होती है। कितने कितने परसेंट की है, एक तो है हमारी 20% और 5%। पहले 5% की दिया फिर 20% की, ये फर्क नहीं पड़ता, आप पहले 5% लो या 20%, दोनों ही करोगे तब भी उतनी ही आएगी।
ठीक है। तो 20 और 5% की मैं क्या करूंगा, मैं एक इकट्ठी छूट निकाल लूंगा उसकी। जैसे मैंने बताया था रिजल्टेंट छूट क्या होती है, डिस्काउंट या ओवरऑल डिस्काउंट। ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई वाला था ना वो, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, उसी से कर लेंगे। 20 प्लस 5 माइनस 20 की 5 में गुना करोगे 100 और बटे 100, तो कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा ये 24% हो जाएगा डिस्काउंट। तो इसके ऊपर 24% का डिस्काउंट लेके हमारा क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा। कितना क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। लेकिन अभी ना उसने नगद भुगतान पे एक छूट और दी है, और वो कितने परसेंट की है, 20% की छूट है। तो देखो 24% की छूट ये हो गई, और जब यहाँ पे 24% की छूट लग के हमारा कोई सेलिंग प्राइस बनेगा, जो बिल बनेगा उसके ऊपर नगद भुगतान में 20% की छूट है, तो बिल के ऊपर है। तो एक और योजना का छूट हो गई 20% की। तो अब ये x की वैल्यू है और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20%। तो फिर से इसी फॉर्मूले के अंदर रखो और एक छूट और आ जाएगी निकल के। तो करो जरा, क्या आएगा, डिस्काउंट परसेंट क्या आएगा, 24 प्लस 20 माइनस 24 की 20 में गुना करोगे तो कितना आएगा, 480 आएगा। देख लेना, 24 दूनी 48 और ये 0 और बटे 100, तो 0 से 0 गई और ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 4.8। तो जब इसमें से 4.8 घटाओगे, पहले तो 4 घटा लो, 20 और 20 40, 40 में से 0.8 चले जाएंगे तो 39.2। ठीक है, तो इतना उसका डिस्काउंट परसेंट हो गया ये। अभी भी देखो डिस्काउंट परसेंट किसके पास है, 40% के पास है। अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। लेकिन हमारे ऑप्शंस भी देख लो एक बार कितने कितने हैं। ऑप्शन 2.25 है, 3.25 है, 4.36 है और 3.36, 4 ऑप्शन है और सारे ही पास पास है। 3.36 और 3.25 देखो कितना क्लोज ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसको आपसे यही कहूंगा कि आप इसको क्या करिए, आप इसको ये चलो परसेंटेज लिख लो पहले, दिख रहा होगा यहाँ पे, ये नीचे चला गया। देखो क्या करना, आप इसको ये करना, चलो मैं इधर से रफ कर दूं थोड़ा सा, फिर दिख जाएगा। टफ नहीं करते, वहीं पे कर लो। 39.2 को ना मैं ये लिख सकता हूँ 40 माइनस 0.8। तो आप 40% की फ्रैक्शन जानते हो कितनी होती है, 2/5 होती है 40% की फ्रैक्शन। तो इसका 2/5 निकाल देंगे, लेकिन घटा ज्यादा दिया है तो इसका 0.8% निकाल के उसमें जोड़ भी देना है, ठीक है। और देखो पहले मैं 40% निकालूंगा 170 का, 40% ऑफ 170 कितना हो जाएगा, 170 गुना 2/5, 5 से इसको काटोगे, 5 या 15, 2 और 5 चौक 20 और 34 दूनी 68, ये ज्यादा माइनस हो गया, ठीक है। 170 में से 68 को घटाओगे तो 2% आएगा, लेकिन 2% से ज्यादा का क्या है, उसको लाभ है। अब सारे ऑप्शन 2% से ज्यादा है, तो हमें ना भी ये जो हमने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया 0.8%, ये हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा। 0.8% ऑफ 170 कितना हो जाएगा, 170 मल्टीप्लाई 0.8 अपॉन 100। तो इस 0 से 0 काट दो पहले, और 17 अट्ठे कितना होता है, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, और डेसिमल एक तो पहले सही था और ये 1.36 ये आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, हमारा जो सेलिंग प्राइस बनेगा ना, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 170 माइनस 68, और ये जो मैंने एक्स्ट्रा माइनस कर दिए थे इसको मैं वापस ऐड कर दूंगा, प्लस 1.36। तो कितना आंसर आ जाएगा, यहां से बचेगा 2 प्लस 1.36, तो आंसर आया हमारा 3.36%। ये उसका क्या हो जाएगा, अच्छा ये अभी मैंने सेलिंग प्राइस निकाला है, ठीक है। ये उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सेलिंग प्राइस नहीं है, ये प्रॉफिट है। ये क्या है, उसका प्रॉफिट आ जाएगा सीधा ही नहीं। अरे यार क्या कर रखा है मैंने, ठीक है मैं सेलिंग प्राइस ही निकाल रहा था ये, और ये 102 बचेगा यहाँ पे, और अब ये 103 है सेलिंग प्राइस। तो देखना प्रॉफिट क्या होता है, सीपी माइनस कर दोगे सेलिंग प्राइस में तो कितना ज्यादा है, 3.36 ज्यादा है। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3.36, और ये वैल्यू किस पे है, 100 पे है। तो जब ये वैल्यू 100 पे है तो परसेंटेज भी कितना होगा, इतना ही होगा जितनी ये वैल्यू है। तो 3.36% हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन
बहुत बड़ा लग रहा होगा देखने में, लेकिन जब आप इसको करोगे ना इस तरीके से, एक बार बैठ के करोगे दोबारा, तो आसान हो जाएगा। और यहाँ पे 2 छूट तो पहले ले ली थी और 1 छूट वो दे रहा था, 3 क्रमागत डिस्काउंट थे उसके पास, ठीक है। तो 3 क्रमागत डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू बनी थी, तो जो हमारा क्या था, सेलिंग प्राइस था। देखिए इसको एक तरीके से और कर सकते हो, सक्सेसिव मेथड एक होता है, ठीक है। सक्सेसिव मेथड से हम इसका सॉल्यूशन और जल्दी कर सकते हैं, लेकिन देखना कैसे करते हैं। अब ये वैल्यू ऐसी थी कि इसमें पॉइंटों में अप्रोक्सीमेशन में हमें लगाना पड़ा, और हो सकता है ये वैल्यू यहाँ पे हार्ड बन जाए। एक होता है सक्सेसिव मेथड, हमारा मार्क प्राइस ये है, इसके ऊपर डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो जो वैल्यू होगी ये घटेगी डिस्काउंट देने के बाद। सबसे पहले 5% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 5% की हमें डिस्काउंट मिला वो लिख लेता हूँ। डिस्काउंट्स कितना है, 5%, 20%, और आखिरी में भी क्या दिया है, 20% दिया है बिल के ऊपर, ठीक है। ये 3 डिस्काउंट है, यहां से समझना इसको। तो देखो 20 और 20 का अगर तुम एक साथ डिस्काउंट लोगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 20 40, 40 माइनस 20 का 400/100, 4 की 36 हो जाएगा, 36% आएगा इन 2 से, ठीक है। अब 36% का डिस्काउंट आया तो 36% में मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 गुना 4, और 4% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/25, तो ये क्या हो जाएगा 9/25। तो 9/25 को जब आप इसमें से माइनस करोगे तो कितना होगा, 16/25 हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। 5% की और बचते हैं, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 19/25 लिख सकते हैं। तो देखिए अभी भी ना ये कैलकुलेशन बड़ी चलती चली जाएगी, तो वही तरीका ठीक था कि हमने क्या बना लिया था, इन तीनों का एक डिस्काउंट निकाल लिया था कि भाई हमारा अल्टीमेट डिस्काउंट क्या होगा। वो बस हमने 2 बार किया था, और फिर जो हमारी अप्रोक्सीमेशन थी 39.2% हमें निकालना था 170 का। तो या तो आप डायरेक्ट 39.2% निकाल लो, या फिर आप 40% निकाल के इसका और उसमें 0.8% जोड़ दो जो हमने एक्स्ट्रा घटा लिया था। तो ये आप करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। देखना कैलकुलेशन इसकी भी बड़ी आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सेलिंग प्राइस के बाद आप प्रॉफिट निकाल लोगे 100 माइनस करके, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट भी वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। 1600 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर y% और z% की क्रमिक छूट दी गई है। परिणाम स्वरूप वस्तु को 1056 में बेचा गया। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा y और z का मान एक समुच्चय नहीं हो सकता। क्या पूछा है, नहीं हो सकता है पूछा है। तो देखिए कितने परसेंट, अब इसमें पता है क्या है, उसने एक डिस्काउंट दिया है 1600 के ऊपर, वस्तु को कितने में बेच दिया, 1600 क्या था, मार्क प्राइस था। मार्क प्राइस क्या है 1600, और सेलिंग प्राइस कितना है 1056। अब यहाँ पे ना उसने वाई और जेड 2 डिस्काउंट दिए हैं और अल्टीमेट डिस्काउंट बना है इतना। अब देखिए 16 से इसके ऊपर 1600 से कितना डिस्काउंट गया है, 544 का डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट हो जाएगा ये। और डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, 544/1600 गुना 100 से डबल 0 हो गई, 16 × 48, 6 बचा और 4, 16 चौका 64। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 64% का डिस्काउंट है। अब देखिए जिस डिस्काउंट के अंदर हमारे पास ऑप्शन कौन से है, 22 और 15.5, 20, 17.5, 12, 25, और जी एक है 4 और 31.25। अब ना हमें रिजल्टेंट डिस्काउंट देखना पड़ेगा कि किसमें 34 बन जाएगा। अब सम करके 34 से ज्यादा आना चाहिए, फिर माइनस करके और 34 आ जाए, उनकी प्रोडक्ट होके कोई एक नंबर बनेगा। अब देखिए कैसे कैसे है इसमें। अगर मैं यहाँ पे देखूं 22 और 15.5 का, तो 22 और 15.5 कितना हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। अब 37.5 तो हो जाएगा, लेकिन अगर 22 की तुम 100 इसमें 15.5 में गुना करोगे तो देखना क्या आएगा, 37.5 माइनस 22 गुना 15.5/100। ये करोगे, अरे गुना क्यों कर रहा हूं मैं, इसको माइनस करना है, ये करना था। 22 और 15.5 है ना। तो देखिए
हमें क्या करना है अब इसमें 22 की 5 से गुना करोगे, 22 पंजे 110 हासिल 11, 22 पंजे 110 और 11 कितना हो जाएगा, 110 और 11 121, हासिल कितना अब 12 का है, और 22 कम 22, 22 और 12, 22 और 12 हो गए 34। दशमलव पहले यहाँ था, 2 स्थान और इधर जाएगा तो ये 3.4 आ जाएगा, लेकिन 3.4 को इसमें से माइनस करोगे तो यही क्या हो जाएगा, यही नहीं बैठेगा। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। अब बाकी एक आधा ऑप्शन और देख लो, जैसे 31.24, ये भी कितना हो रहा है सम करके 35.25 हो रहा है, ये 35.25 माइनस 4 गुना 31.25 ये है। तो करना जरा 4 से गुना इसकी, चलो 4 से इसे भाग दोगे 25, 25 से इसे भाग दो, 25 कम 25 6 और 2 कितना हो जाएगा, 25 दूनी 25 दूनी 50 और ये बचेगा 12 और 5, 25 पंजे 125। तो 35.25 में से हमें क्या घटाना है, 1.25 घटाना है। तो देखना यही आएगा 34%। तो ये है इसका आंसर। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट नहीं आ रहा था, उसमें 3.41 घटाना है 37.5 में से, तो हमारा 34% आज का आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 37 में से 3 ही माइनस कर दोगे तो 34 तो वही हो गया। ठीक है, लेकिन 0.5 में से 0.4 करोगे तो 0.1 आएगा, 34.1 के कम समथिंग कुछ आंसर आएगा, जो हमारा इसका आंसर ऑप्शन में पूछ रहा है। रिक्वायर्ड आंसर वही है। ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए, आप इसको बस रिजल्टेंट छूट देखना कितनी है और फिर ऑप्शन से करना इसको, बाकी और कोई तरीका नहीं है इसका, ऑप्शन से तो जाना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में। जैसे आपके रीजनिंग में कई बार वो क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर क्या होता है, वो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना पहले, वो अभी नहीं आती मैट्रिक्स रीजनिंग के अंदर, कोडिंग रिकॉर्डिंग में पहले एक मैट्रिक्स टॉपिक हुआ करता था। तो टॉपिक उसके अंदर क्या होता था, ऑप्शन से ही चेक करना पड़ता था कि भाई कौन सा आंसर सही है, लेकिन अब वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विक्टोरिया ने एक ऐसी वस्तु खरीदी जिनका संयुक्त अंकित मूल्य 4 लाख है। एक ही वस्तु है, ऐसी वस्तु खरीदी जिनका संयुक्त अंकित मूल्य कितना 4 लाख। उसे नकद में किए गए भुगतान के हिस्से पर 10% की छूट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए हिस्से पर 2% का अधिभार की पेशकश की गई। तो मतलब 10% छूट भी मिल रही है जितना नकद पेमेंट करेगी, और जितना उसने मतलब EMI वगैरह जैसे तुम कराते तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, टैक्स के ब्याज लगता है उसके ऊपर, तो उसको भी ब्याज देना पड़ा 2% का, जितना उसका बिल था बचा हुआ उसके ऊपर। तो जितने हिस्से पर छूट मिल गई उसके अलावा, मतलब जितना उसने पे कर दिया ना नगद, उसके अलावा जो भी उसका बिल बचता है उसके ऊपर उसको 2% का क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ ये जो इसका बिल है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक डिस्काउंट वाले पार्ट में और एक ब्याज वाले पार्ट में या इंटरेस्ट वाले पार्ट में। ठीक है, तो 2% का इसने अधिभार को सेस वगैरह बुक से बोलते हैं। तो फिर क्या कह रहा है, यदि विक्टोरिया ने कुल 3,78,000 रुपए का भुगतान किया तो उसने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिभार सहित, ध्यान रखना अधिभार सहित पूछा है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये निकालना है कि कितना उसका बिल बचा था जिसके ऊपर उसने क्या किया, नगद पेमेंट नहीं किया, और उसके ऊपर 2% का जो ये ब्याज लग रहा है, अधिभार लग रहा है, इसके साथ उसने क्या करना है, ऐड करके आपको पे करना है। तो देखिए 4 लाख है उसकी टोटल जो उसका मार्क प्राइस है वो कितना है, 4 लाख है। ठीक है, पेड कितना है, 3,78,000। पेमेंट मोड 2 हैं, एक कैश और एक लोन है, क्या बोलता है उसको, क्रेडिट। एक है क्रेडिट, ठीक है, एक क्रेडिट है। तो इसके ऊपर तो 10% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट मतलब माइनस हो जाएगा, और इसके ऊपर 2% का क्या है, अधिभार है। ये क्वेश्चन ना आपने परसेंटेज वाले क्वेश्चन के अंदर सेल्समैन वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो जो सेल्समैन वाले क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन उसी मेथड से कराऊंगा। नहीं तो क्या करते हैं, हम मान लेंगे कैश से एक्स रुपीज का डिपॉजिट किया उसने, और बाकी ये है, ये 4 लाख माइनस एक्स पे हम 2% का उसको लगा देंगे अधिभार। तो देखिए मैं इसको आपको सेल्समैन वाले तरीके से कराऊंगा, वो जो मेथड बेसिक वाला है वो बहुत लंबा हो जाएगा।
देखिए 10% डिस्काउंट है, मतलब अगर 100% वैल्यू है कोई भी, मतलब इसमें से ए और बी दो बनी है हमारे पास, तो चलो एक ही ऐसे ही लिख लेते हैं, ये ए है कैश, इसके ऊपर बी रुपीज पे, इसके ए रुपी और बी रुपी, ये कर दिए। तो अगर ये 10% का डिस्काउंट है तो मनी को कितना में क्या होगा, 90% पे किया होगा उसने, और इसके ऊपर 2% ऐड होके मतलब इंक्रीज हुआ, ब्याज लगा, तो ये कितना हो जाएगा, 102% बिल बनेगा इसका, है ना। अब सेल्समैन वाले में क्या करते थे, 90% इस वाले के ऊपर भी गया है, 90% इस वाले के ऊपर भी गया, तो दोनों के ऊपर कितना गया है, 90%। तो ये 90% से कितना ज्यादा है, 90% प्लस 12%, यही तो है। तो मैं ना इसका सारे के सारे का 90% निकाल लूंगा, कितना होगा, और वो क्या, उसके जितना भी एक्स्ट्रा रहेगा वो किसकी वजह से होगा, वो इस 12% की वजह से होगा, ठीक है, वो 12% की वजह से रहेगा, क्योंकि जो हमने ये वाला बिल पे नहीं किया है, इसके ऊपर जो 12% की वैल्यू होगी ना, वो उसके अंदर इंक्रीज कराएगी। तो देखना इसका 90% कितना आएगा, 4 लाख का 90% कितना आएगा, 4 लाख गुना 9/10, ये इसका 90% हो जाएगा। 0 से 0 गई, 9 चौक 36, बची कितने जीरो, 4 जीरो बची, तो कितना हो गया, 3,60,000। लेकिन कितना ज्यादा पे किया है, इससे कितना ज्यादा है, 18,000। तो जो 18,000 पे किया है ना, वो इसके ऊपर किया है। तो जो बी का 12% होगा, 12% ऑफ बी, 12% ऑफ बी इक्वल टू जितनी भी मनी एक्स्ट्रा है 378 लाख माइनस 360, ये 12% है, क्योंकि बी के ऊपर 12% ही इसको फालतू पे करना पड़ेगा। तो 12/100 करो, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, गुना बी बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना बैठेगा, 18 बैठेगा, देखो 18,000। तो बी का 12% कितना है, 18,000 है। तो 6 दूनी 12, 6 दिया 18, और क्या करोगे, 2 से जाएगा ये कितनी बार, 50 बार। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 क्या 15, और 1 जीरो इधर और 4 3 जीरो हो गए, तो 4 जीरो हो जाएंगे। तो कितना हो गया, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपए इतने ऐसे थे जो उसने किस पे किए हैं, क्रेडिट पे दिए हैं, ठीक है। लेकिन उसने पूछा क्या है, अधिभार सहित उसने कितना पे किया है, इसके ऊपर अधिभार सहित उसने कितना पे किया है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। तो 1.5 लाख रुपए तो क्रेडिट कार्ड का तो बिल था, इसके ऊपर 2% और लग गया, तो इससे उसने कितना किया, 2% वैल्यू निकाल लो इसकी, इसकी कितनी निकालोगे, 2% वैल्यू निकालोगे, कितनी आएगी 2%, देखो जरा, 2% ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1.5 लाख गुना 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, और 15 दूनी 30, और 30 के आगे 2 जीरो, तो 3,000 रुपए ऐसे हैं जो उसने क्या दिए, क्रेडिट के ऊपर ब्याज दे दिया। तो 15 और 3 1,53,000, तो 150,000 और 3,000 कितने हो गए, 153,000 रुपए हमारा क्या था, आंसर था। तो उसका जो बिल बना, मतलब जो उसने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पे किया है, वो कितना है, 1,53,000 है, ठीक है, क्रेडिट किया था उसने, अधिभार सहित उसने इतना भुगतान किया। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये सेल्समैन वाले तरीके से ही अच्छा करोगे, परसेंटेज में एक सेल्समैन वाला क्वेश्चन होता है, तो जैसे वो होता है वैसे ही ये क्वेश्चन आसान पड़ेगा, इससे अच्छा तरीका इसका कोई और नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए जरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये था। थोक व्यापारी स्टॉक क्लियरेंस बिक्री की पेशकश कर रहा था, जिसके तहत प्रत्येक 4 वस्तुओं के लिए भुगतान किए जाने पर वह एक वस्तु मुफ्त दी जा रही थी। इसके अलावा 15,000 से अधिक की खरीदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 4 खरीदें एक मुफ्त पाएं योजना मूल्य पर देय राशि पर 5% की छूट। जो छूट वो ऊपर बोल रहा है ना, उसी छूट के ऊपर अगर वो 15% मतलब 15,000 से ज्यादा की कीमत का कोई सामान खरीद रहा है, तो उसके ऊपर वो 5% की अतिरिक्त छूट देगा, ठीक है।
तो ये कह रहा है कि रामेश्वर ने जो वस्तु खरीदी है उसके ऊपर 5% छूट लागू करने से पहले 16,000 का क्या है उसका बिल था, देय राशि 16,000 थी। तो इसके ऊपर वो ये कह रहा है कि उसको दी जाने वाली प्रभावी छूट कितनी है। तो 16,000 का बिल बन गया तो मतलब उसको 5% की छूट और मिलेगी। ठीक है, तो वो जो पहले छूट वो दे रहा है अपने स्टॉक क्लियरेंस के लिए, उसके अलावा 5% की छूट भी उसको मिलेगी। तो हम वो निकाल लेंगे कि उसको वो छूट मिल कितनी रही है। तो देखिए कितने वस्तुओं का भुगतान करना पड़ेगा, 4 वस्तुओं का भरेगा, मतलब 4 वस्तुओं को पे करेगा। पे, ये मतलब पे क्या, पेड लिख लो, जैसे तुम पेड कोर्स वगैरह करते हो ऑनलाइन में, पेड और फ्री लिख लो इधर। फ्री कितनी है 1, 4 के लिए भुगतान करो और एक फ्री है बस। तो देखना, अगर मैं, और ये छूट किस पे होती है, मार्क प्राइस पे होती है। तो मैं क्या कर लूंगा, मार्क प्राइस मान लूंगा एक वस्तु का 1 मार्क प्राइस। देखो ये वस्तुएं कितनी है टोटल, 5 है, 4 ये और 1 ये, जो मतलब वो अगर 4 का भुगतान करेगा 5 वस्तु उसको मिल जाएंगी। तो मार्क प्राइस हम किसके लिए देखेंगे, 5 वस्तु के ऊपर देखेंगे, 5 वस्तु के ऊपर छूट मिल रही है उसको। तो मार्क प्राइस 5 का, सेलिंग प्राइस कितने सेल किए, 4, तो सेलिंग प्राइस कितना, 4 का हो गया। तो डिस्काउंट कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो डिस्काउंट 1 के बराबर है कितने पे, 5 पे। तो डिस्काउंट का परसेंट कितना हो जाएगा, 1/5 गुणा 100, देखना कितना आएगा, 20%। 20% तो ये है, और एक वो अतिरिक्त छूट बोल रहा है, वो कितने परसेंट की है, 5% की अतिरिक्त छूट, एक्स्ट्रा 5% एक्स्ट्रा। तो 20% ये, 5% ये, निकाल लो डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, 20 + 5 - 20 गुना 5/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5। तो 20 5 25 में से 1 जाएगा, 24% का उसका क्या है, डिस्काउंट है। बस आपको ये चीज देखनी थी। ठीक है, कि कितनी वस्तुएं, वो कितनी वस्तु के पैसे देने हैं और कितनी वस्तुएं कुल उसको मिल रही है। जितनी वस्तु उसको मिलती है उतने का तो हमें मार्क प्राइस देखना है। मार्क प्राइस देखना है, हमने एक वस्तु का मार्क प्राइस 1 ही मान लिया, तो 5 वस्तु का मार्क प्राइस 5 हो गया। खरीदी कितनी है, 4 की, तो 4 वस्तुओं के मार्क प्राइस के बराबर उसको पैसे पे करने पड़े। तो सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 4, और हमें डिस्काउंट कितना मिल गया, 5 के ऊपर 1 फ्री है, तो 1 का डिस्काउंट हो गया। जब आप इन क्वेश्चंस को करते हो तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, देखोगे कितनी वस्तुएं फ्री मिली हैं और टोटल वस्तुएं कितनी है, तो सीधा बस डिस्काउंट परसेंट आएगा। ठीक है, जितनी वस्तुएं टोटल 100 लेके जाएगा घर, उतना तो रखोगे नीचे, और जितनी वस्तु उसको फ्री मिली है वो है उसका डिस्काउंट। तो बस फ्री अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100, ये आपका सीधा डिस्काउंट परसेंट आएगा यहाँ से। और जो एक्स्ट्रा है फिर उसके साथ तो यही करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट करिए। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक व्यापारी नीचे उल्लिखित 2 योजनाओं में से किसी एक के तहत वस्तु बेचने की पेशकश करता है। व्यापारी प्रत्येक इकाई की बिक्री पर 20% और 12.5% की 2 क्रमिक छूट प्रदान करने की पेशकश करता है। एक 20% की है और एक 12.5% की क्रमिक छूट है, तो कुछ रिजल्टेंट छूट बनेगी। ठीक है, दूसरी योजना क्या कह रहा है, व्यापारी खरीदार को Y इकाई के लिए भुगतान करे, Z इकाई को मुफ्त में प्राप्त करे विकल्प की पेशकश करता है। मतलब Y के लिए भुगतान करे और Z फ्री है, तो डिस्काउंट परसेंट क्या बनेगा यहाँ पे, डिस्काउंट अभी बताया था, फ्री कौन सी है, Z फ्री है, Y के लिए भुगतान किया है तो डिस्काउंट Z का हुआ। तो टोटल मैंने कहा था नीचे, तो कितनी कर लेकर जाएगा, Y + Z, और डिस्काउंट परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है आगे इसमें, इकाई खरीदार को यह पता चलता है कि अगर उसने Y + Z इकाई खरीदने की जरूरत है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह दोनों में से कौन सी योजना चुनता है। तो पहले जो योजना में उसको डिस्काउंट मिल रहा था कितना, 20 और 12.5% का, तो ये कह रहा है कि दोनों में से कोई सी भी योजना ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी, क्योंकि दोनों ही योजना की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो हमें रिजल्टेंट यहां से निकालनी पड़ेगी। और पूछ रहा है विकल्प में से Y और Z का सही युग्म कौन सा है, तो Y Z का सही युग्म पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं और सारे कैसे हैं, 7 3 10 इस तरीके के दिए हुए हैं। चलो देखो जरा, हमें यहाँ से क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है इन दोनों की हेल्प से। तो वो क्या होता है, 20 + 12.5 - 20 गुना 12.5/100।
तो हम इसे भाग देंगे। वैसे तो ये सीधा सीधा 8 बार कट जाएगा, पर चलो कोई बात नहीं। 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10 पॉइंट और 2 पंजे पंजे 25, 2.5 आ जाएगा। तो 2.5 इसमें से घटाओगे, यहाँ पे 10 बचेगा बस। तो छूट कितनी हो जाएगी? 30% की छूट हो जाएगी। 30 की होगी। तो डिस्काउंट हमारा कितना हो गया? 30% का हो गया। अब वो पूछा है कि योजना में कौन सा उसका डिस्काउंट इफेक्टिव रहेगा। तो देखना जरा किसके साथ 30% आएगा। 30%, 30% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/10 होती है। तो z की वैल्यू तो ऊपर है, ये तो z हो गया, और ये क्या है? y प्लस जेड है। तो अगर z 3 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और पेयर किस तरीके से करवा रहा है वो? y और z, इसकी वैल्यू निकलवा रहा है, y, z की। तो y की वैल्यू तो हमारी कितनी आ गई? 7 आ गई, और z की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ आया होगा। कह रहा है दोनों छूट इक्वल है। तो पहले तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था फ्री वाला और कुल वस्तु कितने लेगा है, तो उसके हेल्प से मैंने ये बना लिया। और यहां से कह रहा है कि ये छूट और ये छूट इक्वल है, तो यहां से मैंने रिजल्टेंट छूट निकाल ली। 30% आई, 30% की फ्रैक्शन मुझे पता है। ऊपर जेड की वैल्यू थी सिंगल, तो जेड ऊपर सिंगल है और यहाँ पे सिंगल कौन है? 3 है, तो जेड की वैल्यू तो 3 हो गई। नीचे वाई प्लस जेड है। अगर दो संख्याओं का योग हमें पता है और एक उनमें से एक की वैल्यू पता चल जाए तो दूसरे की निकाल सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा, करिए जरा। एक दो क्वेश्चन और करा के फिर बस खत्म करते हैं इसको। चलिए देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। राघव शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदने गया। 2 कूपन थे, लेकिन एक दिन केवल एक ही इस्तेमाल किया जा सकता था दोनों कूपन में से। पहले कूपन का उपयोग करके कुल राशि पर 30% की छूट प्राप्त की जाती है, और दूसरे कूपन का उपयोग करते हुए यदि वह कम से कम 3 शर्ट खरीदता है तो उसे सबसे महंगी शर्ट पर केवल 80% की छूट मिलेगी। यदि 3 शर्ट की कीमत दी हुई है 1250, 1540 और 1375, तो राघव न्यूनतम कीमत पर 3 शर्ट किस कीमत पर खरीद सकता है? तो देखिए 3 शर्ट की कीमत दी हुई है उसने, कितनी कितनी? हमारे पास शर्ट ए है 1250 की, शर्ट बी है 1340 की, और शर्ट सी है वो कितने की है? 1500 कुछ की है क्या? दूसरे वाली है 1540 की, और दूसरी 1540 की, और तीसरी 1375। 1540 और ये 1375 की है। अब 2 कूपन है, एक कूपन हमारे पास है पी। कूपन पी पे क्या है? 30% ऑफ ऑल टी शर्ट डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, डिस्काउंट ऑन या डिस्काउंट बाय पी, और डिस्काउंट बाय क्यू क्या है? डिस्काउंट बाय क्यू क्या है? 80% का डिस्काउंट है। हाँ, कहाँ गया? हाँ, 80% की छूट मिलती है। तो 80% ऑन 1540। सबसे ज्यादा कीमत की कौन सी है? 1540 है, यही है। तो देखिए ये 2 योजनाएं हैं। इन दोनों योजना से हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किससे उसका सेलिंग प्राइस कम हो जाए। इन तीनों की वैल्यू जोड़ो जाए, कितनी आएगी? इन तीनों की वैल्यू अगर मैं जोड़ूंगा तो 5, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 3 और 5 8, 8 और 2 10 और 1 11, 1 2 3 और 1 4, ये आएगी। एक बार फिर से जोड़ लो, 5 7 4 11 5 16, 1 2 और 5 7 7 3 10 और 1 11, और ये 4 हो गया। ठीक है, इसके ऊपर 30% का डिस्काउंट, मतलब 3/10। तो यहाँ पॉइंट लगाना है। और 3/10 का डिस्काउंट हो गया, सेलिंग प्राइस कितने का बनेगा? मतलब सस्ती खरीदनी है, तो सस्ती खरीदनी है तो फिर हमें सेलिंग प्राइस ही निकालना पड़ेगा। तो 7/10 कर लो इसको, एक ही बार 7 से मल्टीप्लाई करा लो। तो 7 पंजे 35, कैरी 3, 7 छंग 42, 3 45, हासिल 4 हो गया। 7 एकम 7 4 11, कैरी 1, और 7 चौक 28 और 1 29, 2915.5 क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया
फर्स्ट स्कीम से। सेकंड स्कीम से इसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा और बाकी हम ये वाली सस्ती है दोनों, इन दोनों का सम कर लो कितना आएगा। 12 13 25 25 और 2625, 2625 तो वहां से आ गया, इसको और इसको सम करके। अब यहां से जो वैल्यू आएगी उसको हमें प्लस करना पड़ेगा। तो 80% डिस्काउंट होने के बाद कितना बचेगा भाई, 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5, तो 1/5 बचेगा इसका सेलिंग प्राइस। तो निकाल लो 1540 गुना 1/5, 5 तिया 15, 0 5 अट्ठे 40, तो कितना हो जाएगा। 308 जोड़ना है इसमें, 5 8 13 हासिल 1 2 और 1 3 6 3 9 और ये 2 2933, और ये कितना है 2915। देखो 15 रुपए कम है, कम से कम 15 नहीं 18 रुपए कम है, लगभग 17.5 रुपए। तो कौन सी योजना से लेगा सबसे सस्ता, ये पहली योजना से लेगा जिसके ऊपर ओवरऑल 30% का डिस्काउंट है। मतलब सभी का हम सेलिंग प्राइस या मार्क प्राइस, सभी का मार्क प्राइस ऐड करेंगे, उसके ऊपर 30% का डिस्काउंट लेंगे, तो वो वाला कूपन हमारा बेनिफिशियल रहेगा इस योजना में। ठीक है, ज्यादा अंतर है नहीं, दोनों यूज करो एक एक दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक दुकानदार निम्नलिखित 3 स्कीमों की पेशकश करता है। योजना 1 15%, 25% की 2 क्रमिक छूट, योजना 2 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, और योजना 3 4 खरीदे 6 पाए। तो देखिए मैं तीनों योजना लिख लेता हूं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 योजना है। यहां पे कह रहा है 4 खरीदे, ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है बाय, और ये मैं मार्क लिख लेता हूं या फ्री लिख लो, चलो बाय करो, चलो बाय के ऊपर ही है ना। चलो योजना 1 में कह रहा है कि यहां पे लिख लो 4 बाय और 6 गेट, मतलब 2 फ्री। यहां कह रहा है कितनी, 5 खरीदे 3 पाए, 3 फ्री। 5 बाय कितनी फ्री, 3 फ्री। तो गेट कितनी हो जाएंगी, 5 3 ये और 5 ये, 8 पाएंगे, 8 गेट। और पहले वाले में कह रहा है वो 2 डिस्काउंट है 15% का, और दूसरा कितने का है 25% का। और ये पूछ रहा है कि कौन सी योजना अच्छी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर के अंदर, 3 योजनाएं दी हैं और तीनों में से कौन सी योजना अच्छी है। तो ऐसे क्वेश्चन फटाफट करने होते हैं। देखिए इससे पहले तो इन दोनों को देखो कौन सा है, इन दोनों में ये 8 मिल रही है, तो मैंने अभी बताया था जितनी टोटल है उतनी तो नीचे, जितनी आपको घर लेके जानी है। फ्री कितनी है 3 है, तो 3/8 की फ्रैक्शन आपको पता है कितनी है, 37.5% होती है। 1/8 के 12.5, तो 3/3 की कितनी हो जाएगी, 3/8 की 37.5 हो जाएगी। ये 2 फ्री है, इसके अंदर कितनी फ्री है, 2 फ्री है। खरीदोगे कितनी, 4 खरीदोगे, 1/2 कितनी आ जाएगी 50%। तो सबसे अच्छी योजना तो यही लग रही है, क्योंकि इन दोनों को अगर ये ऐसे कैसे भी ले लोगे तो 40% तो आएगी, 40% माइनस भी करोगे कुछ तो 40 से माइनस आएगी, लेकिन 50% तो इसमें आगे सीधी। 4 खरीदो 6 पाओ, तो मतलब 2 फ्री है 4 खरीदने पे, तो 2 बटे, अरे नहीं, टोटल कितनी है 6 है ना, हाँ टोटल कितनी है 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। और इसका तो पता है हमें कितना होता है 33 से ही 1/3%, ये तो और भी कम हो जाएगी। चलो अब उसे ही देख लो कितनी है, कितनी माइनस करें। तो हमें क्या करना है, 15 गुना 25 बटे 100, 25 चौका 100 और 4 से भाग दोगे तो 3.4 7 28 और 4 पंजे 20, तो 36.25 आ जाएगी, 36.25%। तो बीच वाली योजना जो है वो आपकी सबसे बेहतरीन योजना है, इसी से आपको सामान खरीदना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में,
सुनील ने एक पंखा अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदा। यदि इसने जब 15% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 400 रुपए की बचत होती। तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए, पहले उसको कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा था? 10% डिस्काउंट मिल रहा था। फिर उसको कितना कह रहा है? 15% मिलता, तो बचत कितने की हो जाती? 400 की। तो 400 की बचत कब हो जाती? जब उसको 5% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल रहा था। तो जितनी छूट मिल रही है वो रुपीज में मिल रही है, इतने की बचत तभी तो होगी जब छूट एक्स्ट्रा मिलेगी। तो ये 5% की छूट एक्स्ट्रा मिली है, 5% की। और छूट किस पे मिलती है? मार्क प्राइस पे। तो 5% ऑफ एमपी कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है इसमें? मार्क प्राइस ही पूछा है। तो 20 गुना 100% हो जाएगा, इसका 20 गुना करोगे तो 8000 हो जाएगा। ये क्या होगा? उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ओ सॉरी मार्क प्राइस। ये क्या हो जाएगा? इसका मार्क प्राइस हो जाएगा 100% ऑफ एमपी, मतलब कि मार्क प्राइस ही है, 8000 ही हो जाएगा ये। तो ये हमारा क्या है? आंसर। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। क्वेश्चंस अच्छे थे और डिस्काउंट में इतना ही है, बस एक दो थोड़ा सा लैंग्वेज का हेर फेर है, बाकी यही सब होता है डिस्काउंट के अंदर। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। कोई अगर क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है या आपको छोटा नहीं कर पा रहे हो उसको, इसमें कुछ छोटा हो सकता है, तो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में दे दो या फिर व्हाट्सएप पे कर दो। इसी नंबर पे व्हाट्सएप हो जाएगा, तो मैं उसको करा दूंगा आपको। ठीक है, बेस्ट अप्रोच से मैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।